गुड इवनिंग। हमने डुअल नेचर में डी ब्रोगली वेवलेंथ को देख लिया था। आज बेटा बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिवीजन की। अगेन एक छोटा टॉपिक, कहने के लिए एक इक्वेशन, हाँ बट क्वेश्चन एक ना एक आपको मिलेगा जरूर। और या तो ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन होगा या इस इक्वेशन पे जिसे आप कहते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। तो शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहली जो चीज आपके पास आएगी वो आएगी आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन। और जब आप आइंस्टीन इक्वेशन की बात करते हैं तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी एनर्जी आपके फोटोन के पास होगी वो एनर्जी या तो इलेक्ट्रॉन को मेटल से एमिट होने के लिए मिलेगी या वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी। तो इक्वेशन हम सिंपली लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है। अब बेटा इसको अगर आप देखें तो आप सभी को याद होगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन हम राइट कर सकते हैं एच न्यू, वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जब हम बात करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ई वी स्टॉपिंग या ई वी नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहां पर वी स्टॉप हमारा जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट आप किसी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ये है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो जो भी एनर्जी आई है उसका सम जो है वो वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। वर्क फंक्शन के लिए आप कई बार फाई टर्म भी यूज करेंगे। वर्क फंक्शन फाई या डब्ल्यू, ठीक है, फाई नॉट, बहुत सारे टर्म्स हैं। इसको आप जनरली लिखते हैं एच न्यू नॉट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसी को आप लिखते हैं एच सी बाय लेमडा नॉट। ये हमने पढ़ा हुआ है। फाइन। और यहीं से अगर हम देख लें तो के मैक्स हमारी हो गई ई वी नॉट। ठीक है। या आप इसे स्टॉपिंग भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, जैसा आपको गिवन हो। तो आपके पास दो इक्वेशन बनी, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, और दूसरी इक्वेशन आपकी बनी वेवलेंथ के टर्म्स में एच सी बाय लेमडा दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट प्लस ई वी नॉट। ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं दोनों पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फाइन। बेटा कैलकुलेशन की ईज के लिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दैट इज इक्वल टू 1240 अपॉन योर वेवलेंथ इन नैनोमीटर, तो आपके काफी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगे। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। क्लियर। अब बेटा हमारे पास अगर कोई एक मेटालिक प्लेट है और इसमें हम कोई रेडिएशन दें न्यू फ्रीक्वेंसी का, फाइन, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन के एमिट होने के लिए न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, या आप हाँ इक्वल भी लगा सकते हैं। ये क्रिटिकल कंडीशन है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, बस इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा।
सिमिलरली लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होना चाहिए। तो दो कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखने, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। फाइन। और एक और फॉर्मूला आपका बहुत ज्यादा यूज में आएगा, वो होता है बेटा पावर का। पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाय लेमडा, हाँ अगर न्यू है तो एच न्यू लिख दीजिएगा, और इसको आप नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी पावर आ जाएगी। और ये भी आपको क्लियर है कि हमारी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। तो मेन जो फॉर्मूले हैं वो तो इतने रहे, इसके अलावा थोड़े बहुत हम फॉर्मूलों में रीअरेंजमेंट जरूर देखेंगे। तो क्विकली हमने सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लिए हैं। अब बेटा जो हमें चीज देखनी है वो थे हमारे एक्सपेरिमेंट जो हमने किए थे, जिसपे हमारे ग्राफ बने थे, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है। तो एक बार एक्सपेरिमेंट पे चलने की कोशिश करते हैं। और ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, क्लियर, और इस पे एक सोर्स से आपके पास लाइट आ रही, ये आपकी लाइट आई। प्लीज ध्यान रखिएगा, कंडीशन आपको गिवन है न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, तभी ये इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो सबसे पहला चेक पॉइंट किसी भी क्वेश्चन में यही होगा कि आपको चेक करना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? ओके। अब यहां पर आपके पास कुछ ग्राफ्स थे, ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे आए थे, तो उन पॉइंट्स को मैं जल्दी से आपको लिखा दूं। फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था वो हमारा था करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ हमारा इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ, यहां पे हम करंट दिखा रहे हैं, ये हमारी इंटेंसिटी है। ये ग्राफ हमारा बेटा स्ट्रेट लाइन आया था पासिंग थ्रू ओरिजिन। और यहां पर थोड़ा सा इंटेंसिटी का मतलब समझेंगे। इंटेंसिटी इज, हाँ पावर पर यूनिट एरिया तो है, बट यहां पर इंटेंसिटी से मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर मैं आपसे इंटेंसिटी सेम रखने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से जितने भी इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्रॉस कर रहे हैं वो फिक्स हो जाएंगे। तो इंटेंसिटी फिक्स होने का मतलब क्या हो गया? फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ। क्योंकि आपने फोटोन की एनर्जी फिक्स कर दी, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है मैक्सिमम केसेस में अनलेस अनटिल आपको मेंशन ना किया जाए, आपको इंटेंसिटी सेम का मतलब लेना है आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज फिक्स्ड। ठीक है, और आप ऐसे भी कह सकते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू n फॉर फिक्स्ड लैम्डा। तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे उतनी आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, या वैसा वैसा कर सकते हैं जितनी आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो अगर आपने इंटेंसिटी को 2i कर दिया तो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स भी 2n हो जाएंगे, अगर i जो है वो n फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड क्रॉस कर रहे हैं तो। क्लियर? ओके, एक तो हमारा ये पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट जो हमारा था, सेकेंड पॉइंट में बेटा जो हमारे पास k मैक्स थी,
ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। के मैक्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो फिर ये किस पे डिपेंड करेगी? फॉर्मूला हमें बता रहा है ये न्यू एंड न्यू नॉट पे डिपेंड करेगी, या आप इसे कह सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन एंड वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगी। क्लियर है? तो अगर कोई एक फिक्स मेटालिक प्लेट आपने ले ली तो ये केवल किस पे डिपेंड कर रही होगी? एनर्जी ऑफ फोटोन पे। आप एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे तो आपकी यस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने डबल किया तो वो भी डबल हो गई। इस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी देखेंगे आगे। थर्ड जो पॉइंट है वो आप ये लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज इन वेवलेंथ। ठीक है, और एक पॉइंट हमने और पढ़ा था, दैट इज नो टाइम लैग। नो टाइम लैग between incident light and emission of electron जिस मोमेंट पे आपकी लाइट गिरेगी विद इन नैनो सेकेंड आपका इलेक्ट्रॉन अगर एमिट होने वाला होगा तो हो गया होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ग्राफ अभी हमें और देखने हैं, तो वो ग्राफ अभी चेक करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो पहला ग्राफ बेटा देख रहे हैं। पहला जो हमारा ग्राफ है वो आई वर्सेस वी ग्राफ है। वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। क्लियर? तो अगर हमारे पास ये हमारी ट्यूब रही, इसमें हमारे पास दो प्लेट हैं, ये हमारी सेंसिटिव प्लेट है। ठीक है, तो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बात हो रही है, ये वी दिया हुआ है आपको। तो इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद आपकी जो करंट है वो सैचुरेट हो जाती है। फाइन। ओके, और इस पे ये जो पॉइंट है ये आपका वी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये आपकी सैचुरेशन करंट है। ठीक है, अब सपोज ये इंटेंसिटी I1 के लिए है। अब मैं अगर आपकी I2 इंटेंसिटी I2 को चेंज कर दूं और न्यू को सेम रखूं, फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी मैंने चेंज कर दी, तो ये ग्राफ आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया बिकॉज आपने इंटेंसिटी को चेंज किया और इंटेंसिटी आपकी करंट को चेंज करेगी। इसी तरह से एक और ग्राफ में बना सकता हूं लाइक दिस। अब अगर मैं आपसे कहूं I2 और I3 ये करंट हैं, तो एक चीज आप क्लियरली कह सकते हैं कि I3 इज ग्रेटर देन I1 एंड I2 इज लेस देन I1। ठीक है, इंटेंसिटी को आप डायरेक्टली करंट के साथ रिलेट कर सकते हैं बिकॉज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इंटेंसिटी। कौन सी करंट? सैचुरेशन करंट। प्लीज ध्यान रखिएगा यहां पर हमने न्यू और न्यू नॉट दोनों को ही सेम रखा हुआ है, इसलिए हमारी जो के मैक्स है दिस इज रिलेटेड विद के मैक्स ईवी नॉट। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट ग्राफ हम इसे कह लेते हैं। सेकंड ग्राफ जो हम देखेंगे, ओके, उसमें हम इंटेंसिटी को सेम रखेंगे। अब प्लीज यहां पे ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी सेम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, ये हमने फिक्स कर दिया है। अब जरा आगे बात करते हैं कि अब अगर ये हमने फिक्स कर दिया तो हम चेंज किसे करेंगे? हम चेंज करेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो जब आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो आईवी ग्राफ तो आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकंड ग्राफ जो अगर आप फिर से दूसरी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, से ये आपकी न्यू वन है, आपने दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए से बनाया, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। फाइन। हाँ, तो अब मुझे यहां पे मेंशन करना पड़ेगा ये वाला न्यू वन और ये वाला ग्राफ न्यू टू के लिए। समझ में आ रहा है? यहां आप देख सकते हैं ये आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसे VS1 कह रहा हूं, इसे VS2 कह रहा हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके चेंज हो चुके हैं, बट सैचुरेशन करंट सेम है। सैचुरेशन करंट क्यों सेम है? बिकॉज आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कांस्टेंट रखे हुए हैं। क्लियर? तो इस पे आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। यहां पर आप कह सकते हैं कि न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, बिकॉज जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वर्क फंक्शन तो फिक्स है। वर्क फंक्शन फिक्स है बेटा, न्यू नॉट कांस्टेंट है, प्लेट एक ही है आपके पास अभी। ठीक, तो सेम प्लेट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपने डाली है, गैप जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ गैप बढ़ जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा सेकंड ग्राफ है जिस पे हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके बाद जो आइंस्टीन इक्वेशन थी उस पे क्वेश्चन आपके मिलते हैं, देखिएगा कैसे। हाँ, ग्राफ उसी से बनेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आइंस्टीन इक्वेशन, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, आप वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं, यहां पर आप वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब जो पहला ग्राफ है बेटा, वो आपका ग्राफ है, हाँ आईवी ग्राफ नहीं, वो है आपका के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए, के मैक्स को आपने y एक्सिस पे प्लॉट किया है, न्यू को आपने x एक्सिस पे प्लॉट किया है, यहां पे आप c लिख देंगे, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ऑब्वियसली ये यहां कहीं कट कर रहा होगा, बट प्लीज ध्यान रखिएगा ये लाइन नीचे नहीं आएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है वो आपकी स्लोप। याद क्या रखना, वो दिख ही रहा आपको, ये रही आपकी स्लोप। तो स्लोप आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होती है अगर आपने के मैक्स वर्सेस न्यू का ग्राफ बनाया तो। ओके, बिल्कुल ऐसे ही यही इक्वेशन थोड़ा सा चेंज करते हैं, के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका, ये आपका वर्क फंक्शन है, हाँ विद माइनस साइन आएगा। ठीक है, वो माइनस दिया हुआ आपको, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा, ये आपका वर्क फंक्शन आपको मिल जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो ग्राफ कई बार आपसे पूछा जाता है, वो ग्राफ किसका है वो मैं आपको बता दूं, वो ग्राफ आपको मिलता है के मैक्स वर्सेस 1 बाय लेमडा। हाँ जी, के मैक्स वर्सेस 1 बाय लेमडा। के मैक्स वर्सेस लेमडा भी मिल सकता है, फिर आपको वो देखना पड़ेगा, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप कुछ आएगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो के मैक्स इज इक्वल टू 1, के मैक्स वर्सेस 1 बाय लेमडा। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखें, के मैक्स को आपने y लिखा, 1 बाय लेमडा को आपने x लिखा, और यहां पे आपका आ गया एच सी माइनस पाई।
अगेन आपके पास जो ग्राफ आएगा वो आएगा तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन जल्दी से मुझे बता दीजिए स्लोप क्या होगा। अब स्लोप आपका HC हो जाएगा, ठीक है। एक ग्राफ आपको ये मिलेगा। इसके बाद और जो ग्राफ आपको मिल सकता है वो मिल सकता है, यही इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, EV0 इज इक्वल टू H न्यू माइनस वर्क फंक्शन। फाइन, तो V0 इज इक्वल टू H बाय E न्यू माइनस पाई बाय E। अब ग्राफ देखिए किसके बीच पूछा जाएगा। ग्राफ आपसे यहां पर पूछा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अगेन ये ग्राफ, अब इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन आएगा। बट प्लीज ध्यान रखिएगा, अब जो आपकी स्लोप है वो H बाय E हो जाएगी, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये आपकी वोल्ट में आ रही होगी। अगर आपने इस वैल्यू को मैग्नीट्यूड लेके E लगा दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए ये मेरे पास 2 आ गया, 2 वोल्ट वैल्यू दी हुई, ये माइनस में होगा ना, तो मेरा जो वर्क फंक्शन है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस में साइन होगा, इसको पॉजिटिव कीजिएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन टर्म ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा वर्क फंक्शन हो गया। यहां पर जो वैल्यू आपको दिख रही है ये मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो कॉन्सेप्ट के नाम पे बस इतनी चीजें होंगी जिन पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, जेईई मेंस 2020 में आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन photoelectric effect experiment the graph of stopping potential in photoelectric effect experiment the graph of stopping potential V versus reciprocal of wavelength obtained is shown in figure. As the intensity of incident radiation is increased, slope of a straight line get more steep, straight line shifts to left, straight line shifts to right, graph does not change. तो आपको बताना है कि इंटेंसिटी के साथ चेंज करने पे इस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब बेटा अगर इसको सिंपली हम देखें तो डायरेक्टली भी हम बिल्कुल आंसर को टिक कर सकते हैं कि ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज स्लोप इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। बट हाँ, किसी को एकदम से नहीं समझ में आए तो वो क्या करेगा, देखिए वो सीधे सीधे आइंस्टीन इक्वेशन लिखेगा। हाँ, आइंस्टीन इक्वेशन लिखेगा और आइंस्टीन इक्वेशन में EV स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस 5, ठीक है। यहां से आप V स्टॉपिंग लिख सकते हैं, दैट इज HC बाय E लैम्डा माइनस 5। और जब आप V वर्सेस 1 बाय लैम्डा का ग्राफ बनाएंगे तो आपकी स्लोप जो है वो आ जाएगी HC बाय E, और ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, इन पे इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बिल्कुल इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका आंसर है डी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, ग्राफ डज नॉट चेंज। Next question में, when the wavelength of radiation falling on a metal is changed from 500 nanometer to 200 nanometer, the maximum kinetic energy of photoelectron becomes 3 times larger. The work function of metal is close to. इस टाइप के बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 2 इक्वेशन आपकी बन रही होंगी और कुछ क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटीज अननोन होंगी, वो आपसे पूछी गई होंगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखिए, जहां पे जनरली आपको ये नैनोमीटर में दिया रहता है, तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
अपने आंसर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार कोशिश कीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को स्पीड में भी करना है और गलती ना हो ये भी देखना है। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बेटा, हम केस 1 ले रहे हैं, यहां पर हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं। ठीक है, केस 1 मतलब जब हमने 500 नैनोमीटर दिया हुआ है, ओ सॉरी, केस 1 जो ये तो बाद में चेंज करके आया है, केस 1 जब हमने 200 नैनोमीटर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1240 अपॉन 200, तो यहां से 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। जल्दी से चेक करो। अच्छा, केस 2 में भी एनर्जी निकाल के देख लेते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आ रही है। एनर्जी ऑफ फोटोन आएगी 1240 डिवाइडेड बाय 500। केस 2 मतलब जब आपने 200 से 500 नैनोमीटर कर दिया। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये आपका 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब आपको K1 निकालनी है। K1 क्या हो जाएगी, 6.2 माइनस 5। भाई पहले वाले केस में अगर फंक्शन 5 है तो 6.2 माइनस 5 हो जाएगी, और K2 क्या हो जाएगी, K2 हो जाएगी 2.48 माइनस 5, है ना। यही तो काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो फोटोन की है माइनस वर्क फंक्शन, और साथ में आपको एक कंडीशन गिवन है, उसने कहा है कि बिकम्स 3 टाइम्स। ठीक है, तो K2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 आ जाएगा, यही तो कहा है उसने। बस इस इक्वेशन को लिख दीजिए, 6.2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 2.48 माइनस 5। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी 6.2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 to the 6 और 48 है, तो ये 7.44 आपका आ गया, माइनस 35 कुछ ऐसा बना। रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 5 की वैल्यू आपकी आ गई 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। है कोई आंसर? ओके, 0.61 के क्लोज आ रहा है, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो अगर आप इनको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान सा है, 1240 बाय 200, 300, 400, 500 ऐसी वैल्यूज दी होती हैं, तो आप बड़ी इजीली उसको वर्बली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको साइड में बहुत हैवी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप सारे क्वेश्चन इसको सही कर सकते हैं और कम टाइम में। When radiation of wavelength A is used to illuminate a metallic surface, the stopping potential is V. When the same surface is illuminated with radiation of wavelength 3 lambda, the stopping potential is V by 4 volt. If the threshold wavelength for the metallic surface is n lambda, then value of n will be, okay, ये आपको निकालनी है। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ अगर n लैम्डा है तो n की वैल्यू। अब वो ये फिर से आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी, और उन दो इक्वेशन से आपको लैम्डा नॉट या थ्रीशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, हाँ, एच सी बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस ईवी, ये केस 1 लिख सकता हूं। ठीक है, केस 2 जो है वो आपका हो गया एच सी बाय, आपने वेवलेंथ कर दी है 3 लैम्डा, सेम मेटल प्लेट है इसलिए एच सी बाय लैम्डा नॉट यहां पे लिखेंगे, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया, ये आपका आ गया ईवी बाय 4। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको निकालना है ये इन टर्म्स ऑफ दिस। तो भाई ये v को गायब करें ना, तो देखिए बड़े आसान सा तरीका इसका हो जाता है कि आप सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 4hc बाय 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4hc बाय लैम्डा नॉट प्लस ईवी, और ऊपर वाली इक्वेशन आपके पास है hc बाय लैम्डा
दैट इज इक्वल टू HC बाय लेमडा नॉट प्लस EV, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए, तो ये आपका बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। यहां पे आपके पास आ गया 3HC बाय लेमडा नॉट, और ये आपका आ जाएगा HC बाय 3 लेमडा। चेक कर लीजिए जरा। अब अगर आप देखेंगे तो HC और HC आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से लेमडा नॉट की वैल्यू आपको मिल गई 9 लेमडा, और आपको ये n कैलकुलेट करना था। ये गिवन है n लेमडा दिया हुआ है, तो n आपका 9 आ गया, तो यहां पर आपका आंसर 9 हो गया था। ठीक है, आपका आंसर है 9। The surface of a metal is illuminated alternately with photons of energy E1 is equal to 4 electron volt and E2 is equal to 2.5 electron volt respectively. The ratio of maximum speed of photoelectrons emitted in the two cases is 2, the work function of the metal in electron volt. तो आपको 2 फोटोन की एनर्जी दी हुई है। ठीक है, हाँ, 5 फंक्शन, वर्क फंक्शन जो है वो फिक्स है, तो 2 इक्वेशन बनेंगी, आपको उसे सॉल्व करके पाई निकालना है। ठीक, बिल्कुल, यहां पर मैक्सिमम स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का नहीं, यही इसमें एक पेज था। तो बिल्कुल आप यहां पर लिख सकते हैं V1 by V2, the ratio of maximum speed of the photon, 2 cases V1 by V2 is equal to 2 दिया हुआ है। अगर ऐसा है भाई, इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं K1 by K2 is equal to 4। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको K1 और K2 की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली जब एनर्जी ज्यादा है तो K1 ज्यादा होगी, तो ये 4.5 माइनस 5, ठीक है जी, और यहां पर 2.5 माइनस 5, ये K1 और K2 हो गया। बस इसको यहां पे रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा 4.5 माइनस 5। मैं तो स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं, अदरवाइज आप सीधे सीधे इसे लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, और यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4.5 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 माइनस 4.5। चेक करो जरा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, ये बेटा 4.5 नहीं, ये 4 है। हाँ, इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा वहां पे तो। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 है। तो ये 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 4.5, तो यहाँ पे 3.5 इज इक्वल टू 6 मेरा प्यास आ गया, और 5 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये 2 अगर आपने लिख दिया तो पूरे पूरे 4 नंबर आपको मिल जाने। ठीक है जी, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही ऐसे होंगे, कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when photon of energy 4 electron volt strikes the surface of a metal A, the ejected photoelectron have maximum kinetic energy Ta, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, and de Broglie wavelength lambda A. The maximum kinetic energy of photoelectron liberated from another metal B by photon of energy 4.5 electron volt is TB is equal to Ta minus 1.5 electron volt. If the de Broglie wavelength of these photoelectrons lambda B is equal to 2 lambda A, then the work function. अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ दे दी गई है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार कोशिश कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं
सॉल्व करना चाहता तो मैं पहले क्या करता, सबसे पहले बेटा मैं ये चेक करता मेरे को ये डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है, बिल्कुल बिल्कुल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर है, बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा, ठीक है। हाँ, वो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो किसकी दी हुई है, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी दी हुई है। तो आपको पता है कि लेमडा जो है वो होता है h/√2m काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो h और m तो कांस्टेंट हो गया, तो यहां से मैं क्लियरली कह सकता हूं लेमडा a बाय लेमडा b इज इक्वल टू √k2 और kb बाय ka, ऐसा कह सकता हूं, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर kb को जो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया वो TA TB दे दिया गया भाई। तो बस अब ये भी आपको क्लियर है, लेमडा वी की वैल्यू आपको 2 लेमडा ए दी हुई है, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा 1/4 इज इक्वल टू केबी, या केबी की वैल्यू टीबी बाई टीए, ओके। टीबी की वैल्यू आपको दी हुई है टीए माइनस 1.5, तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, टीए इज इक्वल टू 4 टीए माइनस 1.5, ओके, इंटू 4, 6 आ गया, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से टीए की वैल्यू आपको मिल गई 6/3, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चेक कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगी आपकी, ठीक है। ये तो एक स्टेप हुआ, टीए थोड़ी पूछा, उसने कहा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी, तो मेटल बी के लिए आइंस्टीन इक्वेशन लगाते हैं। मेटल बी के फोटोन की एनर्जी दी थी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप कहेंगे 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपने एनर्जी दी है दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, वर्क फंक्शन बी के लिए प्लस टी बी, ये समझ में आया। तो बिल्कुल 4.5 इज इक्वल टू 5b प्लस टीबी की वैल्यू आपकी 2 माइनस 0.1 दैट इज 0.5 आ जाएगी, और 5b की वैल्यू यहां से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गई बेटा। तो आपका आंसर ए दिया हुआ है। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आज सीधा सीधा नहीं था, ठीक है ना। यहां पे आपको पहले वेवलेंथ का रेशियो दिया हुआ, तो वहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, और उसके बाद, हाँ, तो ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपका थोड़ा सा टाइम ले सकता था, इसको जल्दीबाजी में करने में गलती भी हो सकती थी। मैक्सिमम लोग ये कर सकते थे भाई, यहाँ पे टीए निकाला इसी की वैल्यू, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैच कर गया था उसके साथ, पता लगा ये लिया, यहाँ टिक कर दिया। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चंस में है। आसान मतलब बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, हाँ टाइम थोड़ा सा लेगा, तो 2 क्वेश्चन के बराबर ले सकता है, मतलब 2 क्वेश्चन के बराबर मतलब 1.5 से 2 मिनट ले सकता है, क्योंकि आपको 2 स्टेप करने हैं, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारे पास ये, radiation with wavelength 6561 angstrom falls on a metal surface to produce photoelectrons. The electrons are made to enter a uniform magnetic field. If the radius of the largest circular path followed by the electron is 10 millimeter, the work function of the metal is close to. देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इन्होंने रिलेट कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं 2 मिनट में। बेटा इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिले तो देखिए, आपको जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, ये वेवलेंथ दी हुई है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस दिया गया है, तो और निकालना क्या है, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, माइनस के ई मैक्स, यही होता है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। एनर्जी ऑफ फोटोन मेरी हो जाएगी 1240 डिवाइडेड बाय 6561, एक मिनट,
656.1 हो गया, ये ठीक है। तो अब कैलकुलेशन, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़े से भारी हो सकते हैं, ठीक है, तो 656.1 है यार, इसको अगर मैं यहां कर लूं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना मेरे लिए। हाँ, इसको डिवाइड करना ज्यादा आसान है, काट पीट के आप देखेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ गया। चेक करो, चेक करो, ठीक है। अब देखिए, अब आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स को आप लिख सकते हो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं। चलिए, अब हाफ एम, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, याद आया? ओ आर इज इक्वल टू, सॉरी, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। यहां से मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यू बी आर, अगर याद नहीं है आपको तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ये मेरी वेलोसिटी आ गई, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, वी इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम आ गया। तो इसको मैं क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर लिख सकता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहां तक सारे लोग पहुंच जाते हैं बड़े आसान से, मुश्किल फंसती है इसके बाद। अब यहां पे देखिए, ये आपको एसआई यूनिट दी हुई है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं इसे लिखूंगा तो ये मेरा किसमें आएगा, जूल में आएगा ना आंसर, और यहां पे मेरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे जूल लिख रहा हूं, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m, इसको E से डिवाइड कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये समझ में आ गया तो बोलो, ठीक है। अब यहां पर ये बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, ई स्क्वायर बी स्क्वायर मेरा है 9 इंटू 10 टू दावर -8, स्क्वायर कर दिया मैंने। आर जो है वो 10 मिलीमीटर है, इसको मैं लिख सकता हूं 10 टू दावर -2, ऐसा यूनिट में सब मैंने कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय ई 2 इंटू एम जो है वो 9.1 इंटू 10 टू दावर -31 kg, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरा आंसर आ गया। अब अगर आप देखेंगे एक ई से एक ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1.6 इंटू 10 टू दावर -19, ये मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया, इसको मैं इंटू 10 टू दावर -12 यहां से आएगा, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दावर -31। अब अगर आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 से 9 को कैंसिल कर दीजिए, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। यहां पे आपके पास 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, यहां पे आपके पास 0.8 आ गया। आपका डिफरेंस जो आया फाई जो है वो है 1.89 माइनस 0.8, दैट इज 1.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई है ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल, ये 1.09 की जगह ये दिया हुआ आपको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से, अदरवाइज क्या था, आप एक कैलकुलेशन जूल में निकालने के लिए करते, फिर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से डिवाइड करते, आंसर वही आता, लेकिन आपका टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो जाता, ठीक है। और उसमें होता क्या है, प्रेशर बनने लगता है बेटा। हाँ, आपके ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर है, ये क्या हो रहा है यार, सॉल्व नहीं हो रहा है, इतना हैवी कैलकुलेशन है, मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। तो आप जो क्वेश्चन आप पूरा कर चुके हो, यहां तक आप पहुंच चुके हो, बस आपको एक स्टेप करना था, ठीक है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा जब भी आप कोई कंपटीशन देखेंगे, तो ये सब चीजें तो होंगी, वहां पर आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, और जितनी इजीली आपने इन्हें फेस किया, जितने रिलैक्स मोड में आपने इसे फेस किया, उतना आपके लिए सिलेक्शन और अच्छी रैंक इजी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 6.4 into 10 to the power minus 5 watt per centimeter square is comprised of wavelength lambda is equal to 310 nanometer. Okay, it falls normally on a metal, work function 2 electron volt, of surface area 1 centimeter square. If 1 in 1000 photons ejects an electron, total number of electrons ejected in is 10 to the power x. ओके, hc की वैल्यू आपको गिवन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, कुछ वैल्यूज आपको दी हुई है, x की वैल्यू आपको निकालना है। बिल्कुल, आपको इंटेंसिटी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, कोशिश कीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं आपसे। अब बेटा इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिले, ठीक, तो सबसे पहले तो आप पावर देखिए, यहां पे आपको इंटेंसिटी दी गई है और ये आपको एरिया दिया गया है, तो हमें पता है पावर इज 6.4 into 10 to the power minus 5 watt per centimeter square और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। देखिए यहाँ ये कैंसिल हो गया, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं हुई, तो पावर आपके पास आ गई 6.4 into 10 to the power minus 5 watt। ओके, अब लेमडा गिवन है, जैसे ही आपको लेमडा दी हुई है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लीजिए बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये इसलिए भी जरूरी होता है, यहां तो दे दिया, नहीं भी दिया हो तो तब भी आप इसे ऐसे कर सकते थे, ठीक है। पहला पॉइंट, पहला चेक पॉइंट यही है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले ये देखिए कि ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके वर्क फंक्शन से बड़ा है कि नहीं, अदरवाइज तो एक्स की वैल्यू आनी नहीं थी, कुछ एमिट ही नहीं होता, ठीक है, तो 0 आंसर आ जाता। बट हाँ, यहां पर कहीं पूछा जा सकता है, घुमाया जा सकता है, तो आपने चेक कर लिया भाई एमिट तो कर रहा है। अब आप कहेंगे पावर इज इक्वल टू n इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट द प्रॉब्लम इज कि ये आपको वॉट में दिया, ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल में, ये मेरी एनर्जी आ गई जूल में। तो ये मैंने लिख दिया 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। क्लियर है? बस 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू n इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। यहां पे भी जूल, ओ सॉरी ये वॉट है, बट ये क्या है, ये पर सेकेंड है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो ये कैंसिल हो गया आपका, 6.4 से 6.4 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ गई कितनी, 10 टू द पावर 14। फिर जल्दीबाजी नहीं करनी है बेटा, ये 10 टू द पावर 14 तो मेरे पास फोटॉन्स हैं। मुझसे पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, और उसके लिए उसने कहा है कि 10 टू द पावर 3 में फोटॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, तो 10 टू द पावर 14 फोटॉन्स में 10 टू द पावर 11 इलेक्ट्रॉन यूनिटरी मेथड इजेक्ट होंगे, और इसको उसने कहा था 10 टू द पावर x, तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। तो ये अगर आपने यहां पर 11 लिख दिया तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। और जनरली इस चैप्टर की अगर आप बात करें तो इसमें दो पार्ट हैं आपके, एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का पार्ट हो गया और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन दोनों के मिला के एक ना एक क्वेश्चन, इन दोनों में से या तो डी ब्रोगली मिले, दोनों भी मिल सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मिलेंगे, बट हाँ डी ब्रोगली कई बार आपको केमिस्ट्री में भी मिल जाता है। तो आप सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में, ठीक है। तो कई बार हो सकता है आपको दो क्वेश्चन मिल जाए, बट एक तो कम से कम मिलना ही मिलना है। तो चलिए फिर आज के लिए यहां पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।